ओपन एआई ने अपना खुद का एक एआई ब्राउज़र लॉन्च कर दिया है विथ अमेजिंग कैपेबिलिटीज़ लाइक एजेंट मोड, जो आपके बिहाफ में आपके लिए शॉपिंग कर सकता है, टूर प्लान कर सकता है। साथ में इट रिमेंबर्स कि आप कौन सी साइट ब्राउज करते हो, सो अब सारी इंपॉर्टेंट साइट्स को बुकमार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विथ इंस्टॉलेशन। सबसे पहले ब्राउज़र पे सर्च करेंगे एटलस ब्राउज़र और ओपन एआई के साइट को खोल लेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़, अभी तक ये ब्राउज़र विंडोज़ यूज़र्स के लिए रोल आउट नहीं हुआ है, तो अभी सिर्फ ये मैक के लिए अवेलेबल है। तो मैं अभी मैक पे हूँ तो इसे इंस्टॉल कर लूँगा मैक के लिए, और जल्द ही ये विंडोज़ यूज़र्स के लिए भी रोल आउट हो जाएगा। ओके, तो अब डाउनलोड फॉर मैक ओएस कर लूँगा और मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसे एप्लीकेशन फोल्डर में ड्रैग कर दूंगा और फिर ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ये आपको फिर बोलेगा अपने चैट जीपीटी अकाउंट के साथ लॉगिन करने के लिए। तो मैं जल्दी से इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है इसे ओपन करने पर, और जो यहाँ डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है वो चैट जीपीटी का है। मतलब हम जो भी यहाँ सर्च करेंगे उसका जवाब हमें चैट जीपीटी देगा। लेट्स से हम यहाँ सर्च करते हैं हाउ टॉल इज बुर्ज खलीफा, और देख सकते हैं आप यहाँ हमारे पास मल्टीपल टैब्स आ गई है। ये होम पेज है जिस पे हमें चैट जीपीटी ने जवाब दिया है, और इसके साथ हमारे पास सर्च वाला ऑप्शन भी है। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं और बहुत सारे वेबसाइट के लिंक आते हैं, ये भी कुछ इसी तरीके से है। इसके साथ हमारे पास इमेजेस, वीडियोस और न्यूज के भी टैब है, जैसे कि क्रोम और बाकी ब्राउजर्स में मिलते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि जो डिफ़ॉल्ट जवाब हमें मिलेगा वो चैट जीपीटी का होगा। ऑलराइट, तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी वो काफ़ी नॉर्मल थी, और बाकी सभी ब्राउजर्स में भी ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। बट इस ब्राउजर में ऐसा क्या अलग है, तो इसी का एक इंटरेस्टिंग यूज केस हम लोग देखते हैं। सपोज हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, और ये देख सकते हैं कितना कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स वेब पेज है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है और बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो हमें समझ भी नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आस्क चैट जीपीटी का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करके इसे बोलते हैं समराइज दिस वेब पेज इन सिंपल टर्म्स, और इसने पूरे वेब पेज को सिंपल टर्म्स में समराइज कर दिया है। और हम चाहे तो फर्दर इससे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ओवरऑल बात करें तो ये हमारे लर्निंग्स को आसान बनाता है। ओके, अब बात करते हैं इसके दूसरे यूज केस की। तो मैं नोटपैड खोल लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ हेलो, माई नेम इज रवि एंड आई एम रिकॉर्डिंग अ न्यू ब्राउज़र चैट जीपीटी एटलस। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक बिल्कुल बेसिक सा टेक्स्ट लिख दिया है। अभी मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो आपके पास यहाँ एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है चैट जीपीटी का। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कुछ भी चेंज करने के लिए। सपोज इसे मैं बोलता हूँ राइट इट फॉर्मली, तो बेसिकली उस टेक्स्ट को फॉर्मल वे में ये यहीं रीराइट कर देगा। पहले हमें यूजुअली इस सेम काम को करने के लिए इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करना पड़ता था, फिर चैट जीपीटी पे जाके हम लोग इसे पेस्ट करते थे और फिर वहाँ से कॉपी करके इसे दोबारा यहाँ पेस्ट करते थे। बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन मिल रहा है, तो हम इसे यहाँ अपडेट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। अब बात करें इसके दूसरे फीचर की, तो ये एक काफ़ी यूजफुल फीचर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक नोटपैड की वेबसाइट ओपन की थी, और सपोज 1 वीक बाद मैं भूल रहा हूँ कि मैंने कौन सी नोटपैड वाली वेबसाइट ओपन की थी। तो इसके लिए हम यहाँ डायरेक्टली आके पूछ सकते हैं सर्च माई ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड फाइंड मी द नोटपैड वेबसाइट आई विजिटेड। ये तो मैंने काफ़ी डायरेक्ट पूछ लिया। आप ऐसे भी पूछ सकते थे कि गिव मी लिस्ट ऑफ ऑल वेबसाइट आई विजिटेड लास्ट वीक, तो भी आपको ये नोटपैड वाला वेबसाइट मिल जाता। और इसने मुझे एग्जैक्ट टाइम और डेट के साथ बता दिया है कि मैंने कौन सी वेबसाइट कब विजिट की थी। मेरे ख्याल से ये बहुत यूज़फुल फीचर है। वैसे अगर आप चाहें तो इस फीचर को ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि चैट जीपीटी आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव करे, तो इसे ऑफ करने के लिए सेटिंग ओपन कर लेना है और पर्सनलाइजेशन सेक्शन में जाके ये रेफरेंस ब्राउजर मेमोरीज वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। अब बात करें इसके एक और यूज केस की जो मैंने पर्सनली यूज किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि लीड कोड पे, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सपोज अभी हम लीड कोड ओपन कर लेते हैं और लीड कोड खुल चुका है। अब मैं प्रॉब्लम सेक्शन में जाके प्रॉब्लम्स ओपन करता हूँ। तो सपोज मैं ये टू सम वाला प्रॉब्लम ओपन करता हूँ और यहाँ ये क्वेश्चन आ चुका है। सपोज मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, बट मुझे एक हिंट चाहिए हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, या मुझसे ये बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं इस केस में यहाँ डायरेक्टली आस्क चैट जीपीटी कर सकता हूँ और बोलूँगा कि हेल्प मी टू
सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब ये हमें हेल्प करेगा ऑन द सेम पेज, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे इसकी अच्छी बात है। तो दैट्स इट, ये था चैट जीपीटी के नए ब्राउज़र एटलस का फुल रिव्यू और वॉक अराउंड। वैसे मैंने इस वीडियो में इसका एक फीचर शोकेस नहीं किया है, वो है एजेंट मोड, क्योंकि ये फीचर बस प्लस मेंबर को मिलता है। अगर आपके पास चैट जीपीटी का प्लस प्लान है तो आप एजेंट मोड को एटलस ब्राउज़र के अंदर यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ब्राउज़र कैसा लगा। तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।